नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में मैं कुछ बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि यदि आपके पास कम से कम 10 मिनट का समय हो तभी इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज इस वीडियो को आप यहीं स्किप करके छोड़ जाइए। और उसका एक कारण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको हमारे समाज में व्याप्त एक ऐसी विसंगत के बारे में बताने वाला हूं, एक ऐसी भ्रांति के बारे में बताने वाला हूं, एक ऐसी गलतफहमी के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा व्याप्त है। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, खासकर ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण अंचल वाले होते हैं, कि यदि व्यक्ति को दांत में दर्द होता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, दांत में दर्द होने पर वो झाड़ फूंक करवाने के लिए जाते हैं और दांत का कीड़ा निकलवाने के लिए जाते हैं। तो क्या वास्तव में दांत में कीड़े निकलते हैं? और दांत में कोई ऐसे वैसे कीड़े नहीं निकलते। झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति दांतों से जो कीड़े निकालते हैं वो छोटे मोटे नहीं होते, वो चावल के दाने के समान सफेद या हल्के भूरे रंग के और सबसे बड़ी बात चुलबुलाने वाले कीड़े होते हैं। तो क्या वास्तव में इस प्रकार के कीड़े दांत में पड़ते हैं या केवल और केवल ये गलतफहमी है, दांत में कीड़े निकालने वाले लोगों के द्वारा एक प्रकार की हाथ की सफाई है या कलाकारी है? तो आज मैं आपको इसी बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ऐसे झाड़ फूंक करने वाले लोगों की पोल खोलने वाला हूं, उनकी सच्चाई आपके सामने लाने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि वास्तव में सच्चाई क्या होती है, क्या ऐसे कीड़े पड़ते हैं या केवल और केवल ये हाथ की कलाबाजी है और कुछ भी नहीं है, और इसी के द्वारा वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोग गलत इलाज करवाते हैं और फाइनली दांत को निकलवाना पड़ता है। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट पर वीडियो मैं लेके आया हूं, क्योंकि आज के परिवेश में न केवल ग्रामीण अंचल के लोग बल्कि शहरी लोग भी यदि इनको कोई चीज़ ये बता दे कि फला जगह दांत से कीड़े निकाले जाते हैं, झाड़ फूंक की जाती है, दांत का दर्द ठीक हो जाता है, तो वो लोग भी डॉक्टर पर भरोसा न कर करके उस व्यक्ति के पास जरूर जाते हैं और उससे इलाज करवाते हैं। तो आज मैं सारी विसंगतियों को दूर करने वाला हूँ, सारी सच्चाई आपके सामने लाने वाला हूँ, तो बने रहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे की बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। क्योंकि मेरे चैनल में आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट, यूजफुल और वैल्यूएबल वीडियो ही हमेशा मिलती रहती है, जो सामान्य रूप से ओरल हेल्थ और जनरल हेल्थ से रिलेटेड रहती है। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने वीडियो लास्ट तक देखा और आपको वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि इससे अच्छी जानकारी मिली, इसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो प्लीज लाइक करके जरूर जाएं और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली के बीच में शेयर करें। साथ ही आप इसको ओरली भी लोगों को बताएं। यदि वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है, आपको ऐसी अच्छी जानकारी मिलती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं, जिससे जो समाज में ये भ्रांति फैली हुई है इसको दूर किया जा सके और सही समय पर व्यक्ति को इलाज किया जा सके। आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है, आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं हर संडे रात 8 बजे संडे कमेंट बॉक्स नाम से एक वीडियो के माध्यम से आता हूं, जिसमें आप सभी के द्वारा पूछे गए सवाल का मैं जवाब देता हूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम है drmanoj722। इस पर आप मुझे डायरेक्टली फॉलो करिए और मुझे वहां पे भी कमेंट करिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उसका पर्सनली रिप्लाई भी करता हूँ। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्सर देखा है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो दांत दर्द की शिकायत लेके आते हैं। जब मैं उनसे हिस्ट्री लेने की कोशिश करता हूँ, पूछता हूँ कि आपने कभी इसका कोई ट्रीटमेंट करवाया कि नहीं करवाया, और करवाया है तो क्या करवाया, तो अक्सर दो प्रकार के जवाब देते हैं। सबसे पहली बात ये कि जब दांत में दर्द स्टार्ट होता है तो वो किसी झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं, गांव में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं। और दूसरा, यदि उससे आराम नहीं मिलता या मान लीजिए 1 आध महीने 15 दिन का आराम मिलता है, उसके बाद फिर से तकलीफ होती है, तो वो मेडिकल स्टोर से जाकर के दर्द निवारक दवाइयाँ खाते रहते हैं। कुछ दिनों बाद उसका भी असर खत्म हो जाता है, तब वो फिर डॉक्टर के पास आते हैं। मेरे किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट भी किया था कि उसने अपने दांतों में हार्पिक तक डाल लिया था। सोचिए, मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी लोग कर जाते हैं। क्लिनिक में मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट आ चुके हैं जिन्होंने ये बोला कि इतना असहनीय दांत का दर्द था कि मुझे फला आदमी ने बताया कि दांतों में यदि पेट्रोल डाल लोगे तो आपका दांत दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। मतलब ऐसी बेवकूफ़ियाँ करके लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की गलती बिल्कुल मत करिए। इस प्रकार से दांत का इलाज नहीं किया जाता। आपके दांत में कभी भी इस प्रकार से इलाज संभव हो ही नहीं सकता, बल्कि इससे दांतों की कंडीशन और खराब हो जाती है और आपको दांत निकलवाने की भी नौबत आ सकती है। अब चले आते हैं मेन पॉइंट पे कि जो दांत
में जो कीड़े निकालने वाले व्यक्ति होते हैं, झाड़ फूक करने वाले होते हैं, वो करते क्या हैं, उसका कारण देखिए जब कोई व्यक्ति दर्द से कराहते हुए ऐसे व्यक्ति के पास जाता है तो वो कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं दांत में डालने के लिए, कुछ लोग कान में भी डालते हैं। वास्तव में जो दांत में दवाई डाली जाती है वो दवाई कहिए या कुछ भी कहिए, मैं उसको एक प्रकार का केमिकल समझता हूँ, या हो सकता है कि दवाई हो उनके नज़र में हो। वो दवाई कुछ नहीं करती है, दांतों के बीच में जब जाती है, क्योंकि दांत में सड़न लग जाती है तो गैप बन जाती है, अंदर तक डायरेक्टली पहुंच जाती है और दांतों में जो नसें रहती है, जो दर्द का एहसास करवाती हैं, उनको वो जला देती है, जिसके कारण से हमें थोड़ी देर के लिए, थोड़ी दिन के लिए दर्द में राहत मिल जाती है और हमें ये लगता है कि हमें दांत के दर्द से राहत मिल गई। और ठीक इसी बीच में जब वो इलाज कर रहे होते हैं तो बहुत ही सफाई से वो हाथों में कीड़े रख देते हैं पेशेंट के। और ये कीड़े कोई सामान्य कीड़े नहीं होते, नंगी आंख से दिखाई देने वाले होते हैं, सफ़ेद चावल के समान या हल्के भूरे रंग के होते हैं और चुलबुलाने वाले कीड़े होते हैं। व्यक्ति देखकर हैरान रह जाता है और सब दूर ही बताता रहता है कि उसके दांत से 4 कीड़े, 6 कीड़े, 7 कीड़े निकले हैं, अब पूरी तरह से उसको आराम लग गया। एक पेशेंट ने तो मुझे मेरे क्लिनिक पे कागज की पुड़िया में बना करके वो कीड़े दिखाने की कोशिश की। मैंने भी उसको देखा और मुझे भी लगा कि इस प्रकार से ये कैसे संभव हो सकता है, क्या किसी जिंदा व्यक्ति के शरीर में इस प्रकार से कीड़े पड़ सकते हैं। और रही बात दांत की, तो दांत में इतना इन्फेक्शन भी नहीं, इतना बड़ा घाव भी नहीं है कि वो हील नहीं हो पा रहा है और वहाँ पे कीड़े लग गए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रकार का जो घटना होती है, इस प्रकार की जो सिचुएशन बनती है, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब चलिए बात करते हैं कि एक सवाल यहाँ पे उठना लाजमी है क्या कि यदि दांत में कीड़े नहीं हैं तो फिर निकालते कैसे हैं। मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सफाई से, कह सकते हैं कलाबाजी से, कह सकते हैं बाजीगरी से, कह सकते हैं जादूगरी से, हाथ की सफाई, जो भी आप उसको बोलना चाहें, वही पहले से छुपाए हुए कीड़ों को वो हाथ में पेशेंट के रख देते हैं। तो फिर एक सवाल ये बनता है कि जब कीड़े नहीं थे या मान लीजिए कीड़े निकल भी गए तो फिर दांत में आराम क्यों हो गया। तो होता ये है कि जो नसें होती हैं, जो दांत में दर्द का एहसास करवाती हैं, वो कीड़े वो दवाई के द्वारा मार दी जाती हैं, ख़त्म कर दी जाती है, जला दी जाती है, इसलिए हमें दर्द का एहसास नहीं होता, थोड़ी दिनों के लिए हमें राहत मिल जाती है। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि थोड़ी देर के चलिए मान लेते हैं कि चलिए कीड़े थे भी, मैंने भी मान लिया कि कीड़े थे दांत में और जो झाड़ फूंक करने वाले होते हैं उन्होंने कीड़े को निकाल करके पेशेंट के हाथ में रख दिया। तो ये सवाल उठता है, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जब एक बार कीड़े निकल गए, सारे कीड़े निकल गए, तो फिर उस पर्सन को कुछ दिनों बाद, हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद, 2 महीने भर बाद दर्द क्यों होता है, जबकि कीड़े सारे निकल चुके होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कीड़े तो होते ही नहीं हैं, ये तो हमारी सोच है, हमारी दिमाग की उपज है। हमें 4 लोग पहले से बता के रखते हैं कि दांत में कीड़े पड़ते हैं। वास्तव में कीड़े शब्द की जो उत्पत्ति है, यदि आप किसी भी व्यक्ति से पूछें, ऐसा बोले कि उसके दांत में दर्द हो रहा है, तो 2 चीज़ें जरूर रिप्लाई करेगा। पहली बात ये कि वो बोलेगा आपको कि यार तुम्हारे दांत में कीड़े पड़ गए हैं, इस कारण से दर्द हो रहा है, और दूसरी बात ये कि कोई ना कोई वो आपको दवाई बता देगा। कुछ डॉक्टर भी पेशेंट को समझाने के लिए कीड़े शब्द का प्रयोग करते हैं। आप उनके पास जाएंगे तो आपको सरल भाषा में समझाने के लिए ऐसा बोल देते हैं कि आपके दांतों में कीड़े लग गए हैं, जिसके कारण से तकलीफ हो रही है, जबकि वास्तव में इस प्रकार के कीड़े दांत में पड़ना पॉसिबल नहीं होता है। और पेशेंट के मन में यही डाउट बना रहता है कि डॉक्टर साहब ने भी बोला है, फला आदमी ने भी बोला है, तो उसके दांत में जरूर कीड़े होंगे। अब मैं आपको इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर दर्द में राहत क्यों होती है और कुछ दिन बाद दर्द क्यों स्टार्ट हो जाता है। देखिए, आप सपोज करिए एक किसी ऐसे रूम में बैठे हैं जिसमें बहुत तेज बदबू आ रही है। अब किसी थर्ड पर्सन के द्वारा उस रूम में अच्छा खुशबू वाला, तेज खुशबू वाला रूम स्प्रे डाल दिया गया, तो क्या होगा, आपको उस जो बदबू आ रही थी रूम में, वो बदबू धीरे धीरे दब जाएगी और आपको रूम स्प्रे की खुशबू आने लगेगी। तो हमें यह एहसास होगा कि नहीं, अब यहाँ से बदबू हट चुकी है और अच्छी खुशबू आ रही है। ये थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन जैसे ही उस रूम स्प्रे का असर खत्म होगा, फिर से आपको बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली यही कंडीशन हमारे दांत के साथ होती है। जो दांत में झाड़ फूंक करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे केमिकल्स को डाल देते हैं, ऐसी दवाई रूपी केमिकल्स को डाल देते हैं कि वो कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए जो नसें होती हैं उनको ख़राब कर देती हैं, एनेस्थेटाइज कर देती हैं, जिसके कारण से हमें दर्द का एहसास नहीं होता। लेकिन जब उस दवाई का असर खत्म हो जाता है
तो फिर से दर्द का एहसास स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन तो खत्म नहीं हुआ। रूम के अंदर बदबू जिस कारण से आ रही है उस कारण को तो हमने हटाया नहीं, हमने केवल स्प्रे डाला था। ठीक उसी प्रकार से वो इन्फेक्शन तो अभी हटा नहीं है, और इन्फेक्शन हटा नहीं है, इसलिए आगे चल के तकलीफ होती रहती है। तो इसका कारण ये होता है दोबारा दर्द होने का। ध्यान रखिए, दांत में इस प्रकार के कोई कीड़े नहीं पड़ते, ये केवल और केवल गलतफहमी है। आप इस गलतफहमी का शिकार नहीं होइए, अदरवाइज आपको आगे चल करके दांत को निकलवाना भी पड़ सकता है। तो अब इसकी सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में होता क्या है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, और जब ये हम खान पान करते हैं तो इसके कुछ टुकड़े हमारे दांतों में, हमारे मसूड़ों में फंसे रहते हैं। ये धीरे धीरे सड़न प्रारंभ कर देते हैं और एक चिपचिपा पदार्थ बनाते हैं जिसे हम लोग प्लाक कहते हैं, और यही प्लाक वास्तव में हमारे दांतों में सड़न के लिए उत्तरदायी होता है। हमारे ओरल कैविटी में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो दांतों में सड़न का प्रारंभ करते हैं। देखिए, जब प्लाक में ये बैक्टीरिया चिपकते हैं तो उनको रहने के लिए जगह मिल जाती है, उनको खाने के लिए भोजन मिल जाता है। ये धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करते रहते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, और ये कुछ एसिड्स का निर्माण करते हैं, यानी कुछ अम्लों का निर्माण करते हैं। ये अम्ल दांत की इनेमल, जो सुरक्षात्मक आवरण होती है, उसको धीरे धीरे गलाना प्रारंभ कर देते हैं, और हल्के काले रंग के या भूरे रंग के स्पॉट के रूप में समझ में आते हैं, हमें दिखाई देने लगते हैं। वास्तव में यही दांतों में सड़न की शुरुआत है, और इसी अवस्था को हम ऐसा बोल देते हैं कि दांतों में कीड़े लग गए। वास्तव में दांतों में कीड़े, चुलबुलाने वाले कीड़े, सफेद रंग के कीड़े, चावल सदृश कीड़े नहीं लगते। दांतों में कीड़ों का मतलब होता है केवल और केवल बैक्टीरिया और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये कीड़े नंगी आंख से हमें नहीं दिखाई देते, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अब यदि इस समय पेशेंट इसका इलाज करवा लेता है, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती, इसमें फिलिंग कर दी जाती, नहीं करवाते हैं तो डेंटिन में जाता है। यह डेंटिन में जब जाता है तो हमें कुछ सिम्टम्स समझ में आते हैं, जैसे दांतों में ठंडा गर्म लगना, खट्टा मीठा खाने पे थोड़ी देर के लिए तेज दर्द होना, या हवा लगने पर भी हमें झंझनाहट का एहसास होना। यदि इस अवस्था में पेशेंट जाता है तब भी इसको हम फिलिंग करके ठीक कर सकते हैं, पर पेशेंट इस अवस्था में भी लापरवाही करता है, और जब यही बैक्टीरिया धीरे धीरे डेंटिन को भी पार करके पल्प में जाता है, जो कि हमारे दांतों का जिंदा भाग होता है, इसमें जब जाता है तो हमें तीव्र दर्द का एहसास होता है, क्योंकि वहाँ पे नर्व सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है, और इसमें इन्फेक्शन के कारण पस का निर्माण होता है और व्यक्ति को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो वास्तव में दांत में जो कीड़े लगने की प्रॉब्लम है वो ये होती है, ना कि चुलबुलाने वाले कीड़े लगने की। मैंने कोशिश की आपको बहुत ही सरल भाषा में, सरल शब्दों में समझाने की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि दांतों में कीड़े चुलबुलाने वाले, चावल जैसे भूरे रंग के या सफ़ेद रंग के नहीं होते, बल्कि एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये बैक्टीरिया हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। समय रहते आप इलाज करवाइए, दांतों को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार के कीड़े जैसी कोई दांत में गुंजाइश नहीं होती है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कोई डाउट हो तो भी मुझे कमेंट करिए। मैं संडे को रात 8 बजे आपसे मिलूंगा आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।